आप लोकतंत्र, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई आप करते रह गए। 1924 का ये जो चुनाव है उस सेट हो गया जय श्री राम। 29 वाला जो है सो जय श्री कृष्ण पर सेट हो गया। मांगे तो आप लोग को वहाँ से निकाल दिया गया। अब बिहार में सम्राट चौधरी आए दिन आपसे इस्तीफा, बिहार विधानसभा में हो जाता आप समर्थन। जो बच्चे लोग किए वो तो चेतावनी है, सरकार को चेत जाना चाहिए। वो तो रंगीन धुआं छोड़ के पार्लियामेंट में ये दिखाए जो भाई मेरी भी आवाज सिंह का नाम ले रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि अगर राहुल गांधी की सरकार आई तो आप उस आंदोलनकारी का स्टैचू लगवा दें? चौकीदार की चौकीदारी फेल हो गई है और संसद भवन जो सबसे अति सुरक्षित देश का स्थान होना चाहिए वहाँ जो है वो घुसपैठिए घुस गए और उसके बाद जो है वो स्थिति ऐसी हुई कि उस पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सफाई करने की मांग पर जनप्रतिनिधि में कह लीजिए, सांसद कह लीजिए, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सचिव सिद्धार्थ क्षत्रिय जी हमारे साथ हैं। कैसे देखते हैं इसको, इस पूरे मसले को? देखिए, जब भगत सिंह को जब अंग्रेज पूछा जो भाई तुम जो पार्लियामेंट में वो धमाका जब किए थे तो बोले जो तुम जो धमाका किए, जो बम फेंके, यही बम तुम मुसलमान के तरफ नहीं फेंक सकते थे? तो भगत सिंह जवाब दिए जो मुसलमान इसी देश के मिट्टी में आए और बस गए, वो सोना चांदी हीरा जवाहरात जो भी है भारत के ही धरती पे रह गए, लेकिन तुम तो मेरे सोना चांदी लूट के ले जा रहे हो, इसीलिए ये धमाका किए। आज जो है इस घटना को हम लोग ज़रूर निंदा करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उस युवा के अगर हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर जिस तरह से बेरोजगारी के प्रति जिस तरह से निराशा है उस महिला के प्रति, तो इसमें मंशा नहीं है, हिंसात्मक है। आप निंदा कर रहे हैं सर, लेकिन अगर मगर लेकिन लगा दे रहे हैं और साथ में भगत सिंह का नाम ले रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि अगर राहुल गांधी की सरकार आई तो आप उस आंदोलनकारी का स्टैचू लगवा देंगे? नहीं, स्टैचू लगाने के लिए बात है, आंदोलन का तरीका तो नहीं नहीं, आंदोलन के तरीका के हम लोग निंदा करते हैं जरूर, लेकिन वो भगत सिंह से ही कहीं न कहीं उनके अंदर इस तरह के भावना जगा जो हम देश के चूँकि अभी ताकतवर सत्ता में काफ़ी ज़्यादा ये लोग हैं, जो भाजपा के लोग, मोदी सरकार जो है अहंकार में चूर है। इस बात के निंदा और समर्थन को हम अलग रखें तो इस बात पर जब सफाई मांगी गई सदन में कि गृह मंत्री आकर के कहें और प्रधानमंत्री आकर के कहें, तो इसमें इतना क्यों नागवार गुजरा कि भाई सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? यही तो तानाशाही है। इसी तरह का तानाशाही से विपक्ष के लोग गुजर रहे हैं, ऐसे ही तानाशाही से बेरोजगार नवयुवक जो है आज छटपटा रहे हैं, महंगाई से लोग छटपटा रहे हैं। तो 14 मैंने प्रतिनिधि संसदीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं उनको उठा करके आपने बाहर फेंक दिया है, तो क्या जो नियम, कायदे, कानून और बिल बनेंगे उसमें तो उन 14 लोगों के कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे? ये तो बड़ा दुखद है। इसमें हास्यास्पद भी है, एक सांसद तो आए ही नहीं सदन में, उनको भी निकाल दिया गया। तो एक सांसद मॉनिटर कैसे हो रहा था? मॉनिटर इसलिए कि ये गृह मंत्री से ये तो औपचारिकता है जो पहले ये नाम निकल गया था, क्या कि नाम को निकाल देना है? ये घटना जैसे होता है तो ये तो कॉमन बात रहा है। विपक्ष की जो है ये इतना बड़ा चूक के लिए, चूंकि उसी दिन वर्षी है जी, और उसी दिन इस तरह के जो चूक जो है संसद के अंदर तक लोग पहुंच गए, तो इसमें जो गृह मंत्री के इस्तीफा के मांगते ही जो है सभापति खुद उपराष्ट्रपति उठ के खड़े हो गए, खुद वो दिखाने के लिए, जो भक्ति दिखाने के लिए, जो देखिए अमित शाह के आप मांगे इस्तीफा तो लीजिए हम आपको सस्पेंड कर दिए, आपको निकाल दिए। मैंने उनको खुश करने के लिए, अपने आका को खुश करने के नीति पे अगर संवैधानिक पद पे वाले लोग आ जाएं तो देश के लोकतंत्र के क्या हाल है ये हम आप समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगे तो आप लोग को वहाँ से निकाल दिया गया। अब बिहार में सम्राट चौधरी आए दिन आपसे इस्तीफा मांगते रहते हैं और नीतीश कुमार से मांगते रहते हैं, तो कुछ वैसा भी यहाँ तो अदला बदली नहीं दिखेगा न? ये लोग इस्तीफा के ये तो देखिए महिला खिलाड़ी सब मांग करते रह गए, आखिर देखे उनको निकाले पार्टी से। आप इधर हाल में भी उनके सांसद जो पास दिए हैं, मैंने 14 को निकाल रहे हैं, जो पास इशू किए जो सांसद आपके बीजेपी के मैसूर से, उनको जो है रखे हुए हैं। नया जो अध्याय शुरू किए हैं ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। इस तरह के सभापति भी जो उठ के खड़े के इस्तीफा के बाद वही उठ के दिखा रहे हैं कैमरा के सामने जो भाई हम
भाई इस्तीफा मांग दिया, हम आपको निलंबित। तो जिस तरह से सभापति को शालीन होना चाहिए, पक्ष विपक्ष को लेकर चलने की जवाबदेही जिनके ऊपर होता है, जब वही इस तरह के गुस्से का इजहार अगर करने लगे तो लोग आप सभापति के निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, निश्चित रूप उनके निष्ठा पे भी सवाल। हाँ, तो वो सीन देखा जाए, खुद लोग तय कर लेंगे भाई आखिर मैंने क्या चीज बोल दिए जो इस 14 सांसद को निकाल दिए गए। मैंने लोकतंत्र में हास्यास्पद है जो सांसद आए भी नहीं उनको निकाल दिए। आप लोकतंत्र, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई आप करते रह गए। 1924 का जो चुनाव है वो सेट हो गया जय श्री राम। 29 वाला जो है तो जय श्री कृष्ण पर सेट हो गया। अब क्या कहिएगा? आप श्री राम पर विरोध कर रहे थे, अब माधव का भी इंतजाम हो रहा है द्वारिका में। लोग अब समझ गए, मथुरा में देखिए हम ये हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म जो है सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। हमारा धर्म उदारवादी धर्म रहा है जो सभी धर्म के लोग भी पसंद करते हैं जी। लेकिन इसको उग्र बनाने के काम भाजपा के लोग कर रहे हैं। इसको जो है हिंसात्मक आवेश। आपका क्या स्टेटमेंट है कि आप समर्थन करते हैं कि नहीं? अरे जो भी कानून सम्मत है वो हर बात को हम लोग समर्थन करते हैं जी जी। लेकिन किसी धर्म विशेष को टारगेट करके वोट के राजनीति के रोटी सेकने के लिए सिर्फ वो करके मैंने आप निकलना चाहते हैं, महंगाई बेरोजगारी जैसे नहीं कीजिएगा तो जो धमाका जो बच्चे लोग किए वो तो चेतावनी है। सरकार को चेत जाना चाहिए। वो तो रंगीन धुआं छोड़ के पार्लियामेंट में ये दिखाए जो भाई मेरी भी आवाज़ सुनो। अभी उसको लग रहा है जो हमारे जो बेरोजगारी पे कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार जो है पूरी तरह से कुंभकर्णीय नींद इस मुद्दे पे। तो 45 साल इस सरकार कहती आया है जो 45 साल में सबसे बड़ा जो है बेरोजगारी जो है 45 साल में देश में सबसे ज़्यादा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसीलिए इस धमाके तो अहिंसात्मक ज़रूर दिख रहा है, तरीका पे हम लोगों को आपत्ति है जो भाई उनको इस तरह से घुस के, लेकिन उनका ये है जो केवल मुद्दा को ही दिखाना चाह रहे थे, कोई हिंसात्मक उनका प्रवृत्ति नहीं था। घटना अगर बिहार विधानसभा में हो जाता आप समर्थन करेंगे? इस तरह का हुआ, आप कह रहे हैं कि भगत सिंह से इंस्पायर्ड था, यहाँ होगा तो आप कहिएगा कि सबसे पहले जो मैंने पास इशू करते जिनकी भागीदारी देखी जाती है उसको हम लोग कार्रवाई करते हैं जी। हम लोग 14 विपक्षी के नहीं कार्रवाई करते जी। हम लोग जो उसमें कि इनके माध्यम से पास इशू हुआ, इस घटना के जिम्मेवार कौन है उनको सबसे पहले अरेस्ट। जी, संवैधानिक अधिकार है समर्थन या विरोध करने का, लेकिन उसकी कितनी एक दायरा सीमित किया गया है। हर एक शहर में एक विरोध प्रदर्शन करने का एक जगह तय किया गया है और संविधान में उसके लिए भी अधिकार जो है वो सुरक्षित है। लेकिन संसद के अंदर घुस करके और इस तरह से हुड़दंग करना कहाँ तक जायज़ है? और देश में महंगाई और भ्रष्टाचार पर अगर एक बीटेक, एक पीएचडी के साथ साथ एक रिक्शा चलाने वाला एक एथलीट भी अगर सदन में घुस करके कहता है कि मेरी बात नहीं सुनी जाती है तो आवाज़ तो उस पर भी विचार होना चाहिए। और जिस तरीके से सांसदों को निकाल दिया गया है उस पर आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन, मैं नीरज कुमार, हमारे साथ सिद्धार्थ क्षत्रिय जी हैं।